अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। टाइटल देख करके और थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि मेरी वीडियो किस टॉपिक पर है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बता दूं कि एक शख्स जो कि 2 साल तकरीबन वहाबी बन कर के रहा और बहुत कट्टर वाला वहाबी बन कर के रहा, यानी गैर मुक़ल्लिद पूरी तरीके से बन गया था वो। और वही नहीं, उसके दोस्त जो फ्रेंड लोग थे वो लोग भी गैर मुक़ल्लिद बन गए थे। लेकिन फ़ारूक खान रज़वी साहब के बयान सुन करके और कुछ किताबें पढ़ कर के और हमारे अहले सुन्नत के कुछ उलमाए इकराम की बयानात सुन कर के उसके दिल में जज्बा पैदा हुआ सच जानने का। और जब उसको हकीकत पता चली कि इन बदअकीदाओं वहाबियों के कितने गंदे अकीदे हैं, तो उसने उस वहाबियत से तौबा कर ली। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसी नौजवान की ज़ुबानी आप सारी तफसील सुने, फिर इस पर आगे गुफ्तगू होगी। तो पहले उसकी कुछ वीडियो है वो देख ले, बाकी आगे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुन्नी भाई बहनों, मैं जावेद अख्तर, ज़िला उत्तर दिनाजपुर, बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाला। मैं कुछ देर पहले सच्चा इस्लाम पेज वाले हमारे जो मोइनुद्दीन भाई हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं कैसे अहले हदीस देवबंदी से सुन्नी बना। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो चुके हैं कि मैं सुन्नी बना हुआ हूँ। तो मैंने उनसे वादा किया है कि मैं आज एक वीडियो उनको ज़रूर भेजूँगा जहाँ पे मैं बयान करूँगा कि मैं कैसे एक गैर मुक़ल्लिद से, जबकि मैं 2 साल गैर मुक़ल्लिद रह चुका था और पूरे दम में मैं गैर मुक़ल्लिद था, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कट्टर गैर मुक़ल्लिद था, फिर भी मैं कैसे सुन्नी बना। क्या चीज़ वो थी जो मुझे इंस्पायर किया, या क्या चीज़ें वो थी जो मेरी आँखों को खुली, ये सब के ऊपर ही मैं बात करूँगा। तो जैसे कि आपको पता है कि गैर मुक़ल्लिदों का सबसे बड़ा अल्लामा इस वक्त जो है वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हैं। मैं कभी ऐसा हुआ करता था कि हर दिन उसका वीडियो देखता था, उसके तकरीरें अच्छे लगते थे क्योंकि वो साइंस के ऊपर कुछ बातें करता था, किस नॉर्मल इश्यूज़ पे बात करता था। तो जो ज़्यादा बड़े मसाइल थे उसको हम इग्नोर करके जाते थे। तो पहले तो मैं बस इतने में ही सीमित था कि हाथ को ऊपर बांधना है, आमीन ज़ोर से बोलना है, लेकिन बाद में भी मेरे अंदर कुछ खामियां आने लगी, मैं और दूर जाने लगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह शायद कभी रसूल की गुस्ताखी नहीं की थी, इसी वजह से अल्लाह का करम हुआ और मैं आज फिर से सुन्नी बन चुका हूँ। मेरा तो हाल ये है कि मेरे जो अम्मू हैं उनके खुद दादाजी पीर साहब हैं, इंतकाल वो कर चुके हैं, उनका मज़ार है उर्स शरीफ होता है। मेरा पूरा ख़ानदान सुन्नी है, लेकिन मैं ही एक वाहिद ऐसा लड़का था अपने ख़ानदान में जो गैर मुक़ल्लिद बन चुका था, वो भी अपने कुछ दोस्तों के साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी गुमराही से बाहर हैं और मैं भी गुमराही से बाहर हूँ। तो आपको बताता हूँ कि मैं कैसे और क्या क्या चीज़ देख के उस गलत रास्ते से सही रास्ते पे आया हूँ। तो वो जो पहला चीज़ था जिसने मेरे को हिला डाला कि मैं ही कितना गलत हूँ और मैं ही गलत रास्ते पे हूँ, मेरे अब्बू अम्मू सही रास्ते पे हैं, ये सुन्नी उलेमा जिनको हम देखते हैं, जिनसे हम झगड़ा करते हैं, हमारे मस्जिदों में जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो मस्जिद सुन्नी मस्जिद है, वहाँ के इमाम से जो मैं झगड़ा करता हूँ वही सब ठीक है और मैं कैसे गलत हूँ। तो बात है 2 साल पहले की, जब मैंने एक हकीकत किताबेही.com बोल के वेबसाइट से कन्फेशन ऑफ ए ब्रिटिश स्पाई एंड ब्रिटिश एनिमिटी अगेंस्ट इस्लाम बोल के एक किताब को पढ़ा था। उस किताब को पढ़ने में मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो पहले से लेके आखिर तक बस इतना ही बयान करता है कैसे उस ज़माने में ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ जो है वो एजेंट्स अपने भेजता था मुसलमान मुल्कों में, ताकि वो हम पे कूट पैदा कर सके, हम में लड़ाई फितना और ये सब फ़िरकावारियाँ पैदा कर सके। तो उन्हीं में एक था हेम्फ्रे, और उसी का लिखा हुआ है ये कन्फेशन जो उसने मरने से पहले लिखा था, और ये तुर्किया से छप के आती है। तो उसमें उसने बताया कि कैसे वो जब वहाँ पे इराक़ या ईरान, शायद वो मुझको ज़रा पता नहीं, लेकिन कैसे वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से मिला। जब वो छोटा था, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी शायद 18 साल का ना हुआ था, तब से उसको पहचानता था, कैसे उसको मैनिपुलेट किया, क्या क्या उसको सिखाया ये गया कि तुम जाके दीन फैलाओ और दीन में कहो कि तुम जो कहो वो सही है और जो ये सब कर रहे हैं वो शिर्क है, तुम कहो कि कुरान को कोई भी पढ़ के समझ सकता है।
एक बात गौर करने लायक है, हम डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तो बहुत सारा पढ़ाई करते हैं, बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन दीन सीखने के लिए, दीन समझने के लिए पैसा हम खर्च करना भी नहीं चाहते। लेकिन समस्या वो भी नहीं है, ये है कि हम सोचते हैं कि डॉक्टरी पढ़ने के लिए तो हमको मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन कुरान कोई अदना सा बच्चा भी समझ जाएगा। आजकल तो आप देखते हैं वहाँ भी लोग करते भी क्या है, छोटे छोटे बच्चों को वो लोग अपनी इमाम बना रहे हैं, उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, कभी लड़की के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि कोई भी कुरान का एक तर्जुमा उठा ले, बस समझ ले और हो गया, आलिम की ज़रूरत ही नहीं है दीन सीखने के लिए। ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती थी, ये मेरे को उनमें खामी लगी। हाल तो यहाँ तक ही है कि ये जो वहाबी लोग हैं, ये मेरे को ज़रा देर से पता चली कि ये मानते हैं माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का पैर भी है, पिंडली भी है, ये सब ये मानते हैं, आँख भी है और चेहरा भी है, ये सब ये मानते हैं, जो सरासर एक कुफरी अकीदा है। इन कुफरी अकीदों से बचने के लिए ही शायद मैंने अहले सुन्ना वल जमात का दामन थामा है। और मेरे को पहले से ही, पहले दिन से पता था कि ये सब अकीदा गलत है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि वहाँ भी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वो मुतशाबिहत जो आयत होती है, उन मुतशाबिहत आयत को मुतशाबिहत नहीं समझते और उनका एज़ इट इज़ जो मीनिंग होता है वही लेके गुमराहियत फैलाते हैं और ख़ुद भी गुमराह होते हैं। मुनाजरा तो ये करते नहीं, मुनाजरे में हर वक्त हार जाते हैं। यूट्यूब में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जहाँ पे ये मुनाजरा हारते हुए, भागते हुए दिखाई दिए हैं। हमारे श्रीलंका के एक शेर हैं जो हाफिज़ एहसान कादरी नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने जाकिर नायक को एक मर्तबा पकड़ लिया था और उनसे सवाल पूछा था कि कुरान में वो कहाँ है 25 आयतें जहाँ पे आपने कहा कि वसीला लेना हराम है। तो वो दिखा नहीं पाए। आज तो पूरे 5 साल 6 साल होने को है, अभी भी कोई जवाब नहीं आया उनके तरफ से या उनके पिल्ला और चमचों के तरफ से। तो यही सब चीज़ें थी जो मुझे अहले सुन्नत वल जमात की तरफ अट्रैक्ट किया था और यहीं से मैंने समझा कि हाँ, वही अहले सुन्नत वल जमात है जो हक़ पे है। 72 या 73 फ़िरका जो भी हो, 73 फ़िरक़ों में सिर्फ़ एक हम ही हैं अहले सुन्नत वल जमात जो आज हक़ पे दिखते हैं। ये रसूल के अम्मी जान को भी काफिर कहते हैं माज़अल्लाह। और जब इन्होंने रसूल के माँ के कब्र को ढाया, उनके मज़ार को ढाया, तो इन्होंने क्या कहा था कि रसूल की अम्मी की मज़ार शिर्क का अड्डा है। इतना बड़ा वो गुस्ताखी करते हैं, इतने बड़े वो लेवल के गुस्ताख हैं। तो यही सब समझ में आया धीरे धीरे कि मैं कहाँ पे गलत था और वो लोग कहाँ चालाकी करते थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे समझने में आसानी हुई, अल्लाह ने समझाया, लेकिन मैं उधर था तो उधर वाले क्या चालाकी करते थे ये समझ में आया और उधर वाले कैसे बरेलियों को टारगेट करते थे, कैसे बरेलियों के अंदर फूट डालते थे, ये भी समझ में आया। इज़राइल से इनकी लगाव बहुत अच्छी है। देखिएगा आप, ये सऊदी वाले जो निकी मिनाज का नंगा नाच नचा रहे हैं वहाँ पे रियाद में, इनका पटती तो बहुत है इज़राइल वालों से, इनकी दोस्ती, यही सब चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। और आखिर में तो बस इतना ही है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सारे मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। हमको रसूल का गुस्ताखी करके कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय जहन्नम के। तो आओ नौजवानों, हम सब सिर्फ़ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात का दामन पकड़े, पीर के दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन थाम ले और सही रास्ते पे चले, क्योंकि आखिरत में यही हमारे काम आने वाले हैं, यही हमारे लिए सिफारिश करेंगे। रसूल अल्लाह तो हमारे गुनाह कबीरा के लिए सिफारिश अल्लाह से करेंगे ही, लेकिन गुनाह सगीरा और जो छोटे छोटे गुनाह हैं वो भी हमारे धुल जाएंगे अगर हम पीर का दामन और ख्वाजा का दामन पकड़े रखें। तो बस इतना ही कहना था कि आप लोग मेरी तरह गुमराह मत हो जाइएगा। मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा कि मैं कहाँ पे गलत था और क्या क्या मैंने गुमराहियत की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सुन्नी बन चुका हूँ। मेरे पूरे ख़ानदान वाले सुन्नी हैं। मैं उनसे झगड़ा करता था, यहाँ तक कि मैं अपने माँ बाप को भी मुशरिक समझता था, काफिर समझता था, लेकिन मैं गलत था। मैं उस समय शायद कुफर में डूबा हुआ था, लेकिन आज मैं पक्का सुन्नी हूँ। टन सुन्नी हम सब बने रहें, यही दुआ होगी। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अगर एक ऐसी शख्सियत है उनका नाम ना लूँ तो ये वीडियो का मकसद पूरा नहीं होगा। फ़ारूक खान रज़वी साहब हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, मैं उनको अपना सब कुछ मानता हूँ।
ज़िंदगी में उनसे मिलने की ख्वाहिश भी रखता हूँ। उनका वीडियो आप ज़रूर देखा कीजिए। सच्चा इस्लाम वाले यूट्यूब वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका भी वीडियो आप देखा कीजिए। और हम चाहते हैं कि ऐसे सुन्नी तंजीमें और आगे उभर के आए, जो हमारे मोइनुद्दीन साहब कर रहे हैं वैसा कोई और भी उद्योग ले और करे। तो आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपडेट रहिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी और इस नौजवान की गुफ्तगू भी आपने मुकम्मल सुनी कि ये बता रहा है कि जब ये वहाबी था तो उनकी कौन सी बातें इसको ख़राब लगीं और उनके अकीदे कितने गंदे हैं अल्लाह तबारक व ताला के बारे में, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदा के बारे में उन लोगों का, वहाबियों का किस तरीके का अकीदा है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इस तरीके के बहुत से गंदे अकीदे उसको ये इस बारे में पता चला और ये वहाबी फ़िरका किस तरीके से वजूद में आया। जब उसको ये बात पता चली तो उसने सच्चे दिल से तौबा की और फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब के बयानात सुन करके, हाफिज़ एहसान कादी साहब के बयानात सुन करके इसकी इस्लाह हुई और इसने तौबा कर ली और अहले सुन्नत वल जमात में तौबा करके आ गया और अब वो सुन्नी है। दोस्तों वीडियो को बनाने का मकसद ये है, ये वीडियो तो बहुत पुरानी है लेकिन वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप इन लोगों के बदअकीदा के गंदे अकीदों को जान सके, जो कि हम कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात के लोग कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के लोग तो सुन्नी लोग लड़ाने वाली बात करते हैं। लेकिन जो शख्स वहाबियत में रहा, कट्टर वहाबी बन करके रहा, उस शख्स ने इनकी पोल खोली है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका अकीदा कितना बुरा है। खैर दोस्तों, दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों को अक्ल सलीम अता फ़रमाए और हक़ के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त, आबरू, अकीदे की, जान व माल की हिफाजत अता फ़रमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।